राम, जय जय श्री राम। अच्छा, ये जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं मैक्रो इवोल्यूशन और माइक्रो इवोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो इवोल्यूशन की। देखिए, माइक्रो इवोल्यूशन जो है ना, किसी पॉपुलेशन में उसके अलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है। जैसे आप समझो हमारे पास कोई पॉपुलेशन है यहाँ पर बीटल्स का, है ना, और उस बीटल्स के पॉपुलेशन से कुछ बीटल्स वहाँ से निकल गए तो हुआ ना उसके अलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज। तो किसी भी पॉपुलेशन के अलीलिक फ्रीक्वेंसी में, उसके जीन के अलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज हो तो ये छोटे स्केल का चेंज है और इसी को कहते हैं माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। अब देखो, माइक्रो इवोल्यूशन के 4 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला है जीन फ्लो। किसी पॉपुलेशन में अगर कोई न्यू जीन आ रहा है या किसी पॉपुलेशन को से कोई जीन जो अलील है लॉस हो रहा है, जैसे ये देखिए एक पॉपुलेशन है यहाँ से जीन लॉस होकर के दूसरे पॉपुलेशन में जा रहा है, तो इसी को कहते हैं जीन फ्लो। या तो एमिग्रेशन हो रहा है या इमिग्रेशन हो रहा है, तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी तो उस पॉपुलेशन की चेंज होगी ना, वो एक रीजन होता है हमारे माइक्रो इवोल्यूशन का। दूसरा होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट सडन रैंडम चेंज इन अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन होता है। जैसे यहाँ पर कुछ बीटल्स का पॉपुलेशन रह रहा है, ये कोई दुष्ट पर्सन है, इसने क्या किया, उधर ही पैर रख दिया तो ये ग्रीन वाला जो बीटल्स है उनका तो डेथ हुआ ना। तो फिर देखिए उसके बाद से पहले वाला पॉपुलेशन था, फिर उन्होंने पैर रखा, वही सारे बीटल्स का डेथ हो गया। पहले ग्रीन और ये ब्राउन का दोनों का एलीलिक फ्रीक्वेंसी इक्वल था, लेकिन अब ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट लगा, सडन चेंज इन द जेनेटिक, मतलब इसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी हुई, तो अब यहाँ पर देख लो आप, अब जो हमारा ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर की एलीलिक फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होने का एक ये भी रीजन हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन तो आपको पता है, म्यूटेशन चेंज इन द डीएनए फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होता है। डीएनए फ्रीक्वेंसी में चाहे पूरा 1-2 नाइट्रोजनस बेसेस चेंज हो या पूरा का पूरा क्रोमोसोम चेंज हो, कहेंगे उसको म्यूटेशन ही। तो म्यूटेशन होने के बाद से ऑब्वियसली माइक्रो इवोल्यूशन होता है। जैसे देखो आप, ये एक फ्लावर का पॉपुलेशन है, उसमें इस फ्लावर में म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन होने के बाद से ये देखें डिफरेंट हो गया। तो ये म्यूटेशन चेंज एक रीजन हो सकता है माइक्रो इवोल्यूशन का। और थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक कुछ बीटल्स का पॉपुलेशन है, डिफरेंट डिफरेंट कलर है। अब एक बर्ड है, उसको स्पेशली ग्रीन कलर का बीटल यम्मी लगता है, वो धीरे धीरे ग्रीन कलर के बीटल्स को खा के ख़त्म कर देती है। अब ग्रीन कलर के बीटल्स की एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है चेंज हो जाती है, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है रेड कलर के बीटल्स का। तो होता ये है कि जो भी इन्वायरमेंट में चेंज होता है और सराउंडिंग में चेंज होता है, और उस चेंज में जो बेस्ट कैरेक्टर होता है, जिसके पास बेस्ट फीचर है, वही सेलेक्ट होकर के रह जाता है, और इसी को कहते हैं नेचुरल सेलेक्शन। तो नेचुरल सेलेक्शन में जो सेलेक्ट होता है ओबियसली वो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है, और जो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा उसी को कहेंगे हम कि नेचर ने उसको सेलेक्ट किया है ना। ये कॉन्सेप्ट जो है इसको डार्विन ने दिया था। तो जो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा उसी का पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ना। हाँ, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन के 4 रीजन हम देख लिए। अब बात करते हैं मैक्रो इवोल्यूशन का। भाई देखो, मैक्रो इवोल्यूशन जो होता है ये लार्ज स्केल चेंज होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक बर्ड की स्पीसीज है ना, उस बर्ड से कोई और बर्ड इवॉल्व हुई और फाइनली उससे बैट का इवोल्यूशन हो गया। फाइन, तो मान लेते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, या फिर कोई कोई भी लार्ज स्केल पर चेंज हो रहा है, नया स्पीसीज बन जा रहा है, जीनस बन जा रहा है, कुछ भी बन जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे ऑर्डर बन जा रहा है, या कोई स्पीसीज गायब हो जा रही है, तो ऐसे लार्ज स्केल के चेंज को हम लोग कहेंगे मैक्रो इवोल्यूशन। भाई देखो, मैक्रो इवोल्यूशन जो है इसको 2 थ्योरी एक्सप्लेन करती हैं। एक है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम थ्योरी और दूसरी है फाइलेक्टिक ग्रेजुअलिज्म थ्योरी। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि कोई पॉपुलेशन है, उसमें कुछ दिनों तक कोई चेंज नहीं हो रहा है और सडनली एक बड़ा सा चेंज हो रहा है। जैसे कोई पॉपुलेशन है,
इसमें काफ़ी दिनों तक स्टैटिजेनेसिस हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी चेंज, कोई भी इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, या बिल्कुल नाम मात्र का इवोल्यूशन हो रहा है, और सडनली एक बड़ा सा चेंज हो जा रहा है, रैपिड चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे ये मैक्रो इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। फिर रुका और फिर अचानक से बड़ा चेंज हो गया। तो इससे क्या है, जैसे एक स्पीसीज एक्स है, चल रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा, और सडनली वाई स्पीसीज इवॉल्व हुई, वाई स्पीसीज से सडनली जेड स्पीसीज इवॉल्व हो गई। तो ऐसे जो सडन जो न्यू स्पीसीज का इवोल्यूशन हो जाता है और न्यू जीनस का जो भी इवोल्यूशन हो जाए, उसे कहेंगे हम पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम कहेंगे, है ना। और दूसरा है फाइलोजेनेटिक फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म। फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म कहता है कि धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस जो है ना वो इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने के बाद से नए स्पीसीज का इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है। जैसे आप इस डायग्राम को देखो, ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगा। इस तरफ ये एक्सप्लेन कर रहा है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल को, और इधर ये जो है फाइलेक्टिक ग्रेजुअलिज्म मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे न्यू बटरफ्लाई का इवोल्यूशन आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सडनली न्यू बटरफ्लाई का इवोल्यूशन हो जा रहा है। फाइन। तो अगर इवोल्यूशन ऐसे हो, लार्ज स्केल पे हो जाए, तो हम इसे कहेंगे मैक्रो इवोल्यूशन। तो इस वीडियो में हमने देखा मैक्रो इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।